शर्मिष्ठा ने पहन ली। अब उन पे दोनों लोगों पर झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी, मारतोड़ होने लगी। उसके बाद वो शर्मिष्ठा अपनी सहेली देवयानी को एक कुएं में ढकेले आया और इधर महाराज आयाती चले हैं शिकार खेलने के लिए। कैसे जा रहे हैं? भैया आज तुमने मुझे पराया कर दिया, अब भैया आप हमें विदा कर। भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाला और बैठा करके विदाई करने लगा। एकदम से आकाशवाणी आई, अरे भोजराज कंस इस बहन देवकी की जितनी साई से विदाई कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने इतनी सुनी आकाशवाणी गई, भोजराज कंस फटी फटी आंखों से ऊपर देखने लगा। दोबारा से आवाज आई, भोजराज कंस जिस बहन की जितनी साई से विदाई कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब तो भोजराज कंस ने बहन देवकी के बाल पकड़े और बाल पकड़ के रथ से नीचे गिरा। भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को मारने लगा है और ये 20 के विनोद शर्मा जी की तरफ से, 100 के अमित लाल मौर्य जी की तरफ से और ये 10 के छोटे लाल परिचित महाराज जी की तरफ से, 10 के सूरज शर्मा जी की तरफ से। भगवान की कथा में दान करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान सद्बुद्धि प्राप्त करें, इनके घर या परिवार में किसी बात की कमी है। भोजराज कंस अपनी बहन देवकी को मारने लगा है तो एकदम से वसुदेव आगे बढ़े कहने लगे, भोजराज कंस बोलो तुम अपनी बहन को क्यों मार रहे हो? और तुम्हें क्या मतलब है अपनी बहन को मार? देखो बोलो तुम्हारा काल जो है तुम्हारी बहन के बच्चों से है। हाँ बच्चों से। तो आप अपनी बहन को मत मारो, तो क्या तुम मरोगे? आप हमें मार दो। कहने का मतलब ये है, हाँ बोलो। आप हमें मार दोगे, ये तुम्हारी बहन है, ये बहन आप हमें मार दोगे तो तुम्हारी बहन राण हो जाएगी और जब ये राण हो जाएगी तो इसके लला नहीं हो पाएगा। जाता बात है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत देर उलझे दिख रहे थे, शॉर्टकट में मार दे तो उसका मानस का कैसे। सुनो तुम मुझे मार दो, अरे फैसला कर लो कौन मरेगा? हम मारेंगे, आप हमें मार दो, तुम्हारी बहन राण हो जाएगी, जब राण हो जाएगी तो इसके लला नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक तैयार हो मरने के लिए। भोजराज कंस से वसुदेव बोले कि तलवारी हरा मेरे गर्दन में जब मेरा प्राण खो जाए। तलवारी हरा मेरे गर्दन में प्यारे भक्तों, भोजराज कंस के दोनों हाथ जोड़ेंगे, महाराज आप हमें भी छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, जब इसके कोख से कोई बेटा पैदा होगा तो तुम्हारी मथुरा में ला करके दे दूंगा। ठीक 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 है ले आना। हाँ मैं आपसे सौगंध गा करके कहता हूँ जो भी इसके कोख से संतान पैदा होगी मैं तुम्हारी सभा में ला करके दे दूंगा। इधर प्यारे भक्तों, वसुदेव ने अपनी और देवकी के प्राणों को छुटाया है कंस से और वसुदेव देवकी को लेकर के अपने महलों में चले जाते हैं।
एक बेटा ने जन्म लिया। इधर बेटा ने जन्म लिया है तो वसुदेव ने देवकी से बेटा को छीन लिया और छीन करके कंस के यहाँ जाने लगे। कैसे? चलिए दिए लहलाल चलिए दिए लहलाल को कंस के भिड़ी में जाने लगे। चलिए दिए लहलाल को वसुदेव भगवान पहले बेटा को लेकर के भोजराज कंस के यहाँ जा रहे हैं। वैसे चलिए दिए लहलाल को कंस के भिड़ में जाने लगे। चलिए दिए लहलाल भोजराज कंस ने जाकर के प्यारे भक्तों वो बेटा वसुदेव ने जाकर के भोजराज कंस को दे दिया है। भोजराज कंस उस बालक को लेकर के बड़े हंसने लगा है। भोजराज कंस से बड़ा मांस को लोतरा जो हमें काम मान दी। भोजराज कंस को दया आ गई। भोजराज कंस ने वो वसुदेव को बेटा दे दिया। जवाब दिया जाओ इसे ले जाओ। इधर पहले बालक को भोजराज कंस ने छोड़ दिया है। तब तक देव ऋषि नारद ने जाकर के आग लगा दी कि ये भोजराज कंस बोलो कैसे मनहीन बैठे। मनीन का क्या बात है बताओ? किसी बात का दुख है, काम बात की चिंता है तो डॉक्टर की दुकान जो रही तो दवाई दिलवाई जाए। कोई बात नहीं, फोन कर देंगे और बुला लेंगे। भोजराज कंस कहने लगे नारद जी मुझे ऐसा चिंता नहीं है, चिंता वो लगी हुई जो डॉक्टर की इसी दवा से भी हम ठीक करते हो। देव ऋषि नारद को बताने लगे भोजराज कंस कि बोले राजनी दिन दिन तेरी जो दशा बिगड़ी थी भोजराज कंस ने कहा महाराज हमारी बहन देवकी की कुल से पहले बेटा ने जन्म ले लिया वो हमने लौटा दिया। देव ऋषि नारद भोजराज कंस को पंखड़िया गिनाने लगे। सुनो ये क्या है? ये क्या है? कमल का फूल है। कमल का फूल है। इसकी पंखड़िया गिना रहे हैं तुम। आप गिना दो, इसमें 8 गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से गिनो। 8 7 6 5 4 3 2। पता नहीं महाराज कौन सा पुत्र तुम्हारा काल हो सकता है। भोजराज कंस को देव ऋषि ने पंखड़ियां गिनाई। भोजराज कंस भागता हुआ गया और देवकी से वो बालक को पकड़ा और पकड़ करके प्यारे भक्त भोजराज कंस ने फेंक दिया। इधर भोजराज कंस ने वो बालक को छीना और छीन करके जमीन से मार दिया। इधर बताया जाता है भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी के 1 नहीं 6 पुत्रों को मारा था। इधर देवकी को जेल खानों में पड़ी है। देवकी हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। और बताया जाता है देवकी का 7वां गर्भ जो था वो खंडित हो जाता है। और वो खंडित होकर के किनके गर्भ में पहुंचा? घड़ी के गर्भ में पहुंचा। देवकी के 6 पुत्र तो भोजराज कंस ने
देवकी का खंडित हो जाता है और खंडित होकर के रोहिणी के गर्भ में पहुंचा है। तब रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ है। जो बलदाऊ भैया कहते भगवान कन्हैया के बड़े भैया, तो रोहिणी के गर्भ में जाकर के प्रवेश हुए थे। और इधर 8वें गर्भ की बारी थी और भोजराज कंस की यहाँ तैयारी थी। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को उठवाया और इधर प्यारे भक्त जेल खानों में डलवा दिया है। हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, पैरों में बेड़ियां हैं और इधर भगवान मैया देवकी को 10-10 दिन का धरा हुआ भोजन कराता है। एक दिन मैया देवकी को जेलों में प्यास लगी। 8वां गर्भ है और क्या हुआ, पहरेदार पे पहरेदार लगे। लला समझो, या 8वें गर्भ की बारी है और कंस की इधर 8वें गर्भ की बारी है और भोजराज कंस ने पहरेदार पे पहरेदार लगा दिए। भगवान यादवेंद्र योगी राज कन्हैया अपनी मैया देवकी को चमत्कार दिखाने लगे। जवाब दिया, मैया अगर हमें सही सलामत चाहती हो तो हम तुम्हारी कोख से अवतार लेकर के आ रहे हैं और मुझे यहाँ से आप मैया यशोदा के यहाँ पहुंचा देना। इधर भगवान यादवेंद्र कन्हैया देवकी की कोख से अवतार लेकर के आ रहे हैं और इधर हाथों की हथकड़ियां तोड़ दिए, पहरेदार बेहोश होकर के गिर जाते हैं। और प्यारे भक्तों, मैया देवकी ने वसुदेव को भी बेटा दे दिया। जवाब दिया, जाओ मेरे कन्हैया को मेरी बहन यशोदा के यहाँ पहुंचाया। आ जाए वसुदेव, हमारी आवाज सुनते हैं। तो आ जाइए, एक छोटा सा भगवान का कीर्तन, तब तक वसुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के आ जाए। सभी माता बहन ताली बजाकर के बोलेगी, राधा भगवान श्याम सुंदर से बोली, लला संजू क्या बोले, रुकोगे चले जाओगे परिदेश, रुकोगे चले जाओगे परदेश। सभी माता बहन ताली बजाकर के बोली जोर जोर से, रुकोगे चले जाओगे परदेश, रुकोगे
अरे क्या बात है मौसी दिया था ना अरे इन्हें तो क्या बात है मौसी आएगी प्यारी भक्तों, भोजराज कंस स्वयं मथुरा का राजा बन जाता है। डर के मारे को ये नहीं कहता है कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि भोजराज कंस इतना नीच था, उसके डर के मारे कोई कहता ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। अगर दुखी की को कह देता तो भोजराज कंस से जान से मार देता। हमारा सब सुखी है कोई ना दुखी, कोई नहीं दुखी है। पता नहीं सब सुखी कोई ना दुखी। चलो अरे बहुत बढ़िया आएगी। अब हम राजा बन के हम कैसे लगे रहे? अब तुम कहता है ड्यूटी फुल लगे रहे। और इसी के साथ साथ कुछ दानदाताओं की सूची है। 10 अंशिका शर्मा जी की तरफ से है, 10 में ललित शर्मा जी की तरफ से है, और ये 10 में लता शर्मा जी की तरफ से है, 10 में रेणु शर्मा जी की तरफ से है, 10 में स्वाति शर्मा जी की तरफ से है, 10 में पूनम शर्मा जी की तरफ से है, 10 में मोनी शर्मा जी की तरफ से है, 20 के निर्मला शर्मा जी की तरफ से है, 21 के देव सिंह मौर्य जी की तरफ से है। और ये इसी के साथ साथ कुछ दानदाताओं की सूची आई है। और ये कहाँ जा रहे बैठे रावरी पंडित जी? अब भैया जो ऐसे हो जाके आप ऐसी है। पिछली वाली कथा में हमारे साथ सुनील थे, वो जाए के डर के मारे न आए, जाने उनकी ये थी मान लगाई भी कंस जो कंस बनेगा। अब मंत्री जाने ये तो मारो खचेर खचेर के मारो। बेचारे बोले हम सात्री तुम्हारी कथा में न जाए, आज जाए मत बुलाओ या फिर हमें बुलाओ। और जब ऐसा जो कहा था हम जरूर जाए, जाओ का बुलाओ। अब इन्हें बुलाओ तो इनको बेचारा ना मोटे दद्दो बताओ का। हम तो पंडित जी ढूंढ ढूंढ परेशान कर लो, आदमी सब डिपार्ट को अफराए। कोई आता नहीं, एक कथा में आओ दूसरी कथा में पंडित आते ना है। जगह अभी सही कह रहा हूँ मोटा बता भैया। अब सुनील पंडित जी तो जा गए देख ले, उनको तो हम चश्मा फोट डालो करता है तो बोलो है। और 10 के PR गौरव कश्यप जी की तरफ से है, और ये 10 के RK राम कश्यप जी की तरफ से है, और ये 10 के PS परवीन श्रीवास्तव जी की तरफ से है, 10 के AS आदित्य श्रीवास्तव जी की तरफ से है, 10 के PS प्रवीण श्रीवास्तव जी की तरफ से है, 10 के RD दिव्यांशु श्रीवास्तव जी की तरफ से है, 10 के RS रोहित श्रीवास्तव जी की तरफ से। प्लीज अरदास एक बार तो राधा बन के देखो, अभी लगा भगवान की कथा में दान करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान सद्बुद्धि प्राप्त करें, इनके घर या परिवार में किसी बात की कमी नहीं आती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो बेचारे डर के मारे भाग गए। अब क्योंकि दूसरी कथा रही गाँव में सब कंसे वाली अजय जो भैया की अरदास बोलते हुए उसके बाद में देखेंगे भगवान कन्हैया अवतार लेकर के मैया देवकी की कोख से कैसे आए। और झांकी वाले लोग बसरी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। और कन्हैया किसका बेटा बनेगा? कन्हैया कौन बनेगा? परीक्षित महाराज किसका छोरा बनेगा? कन्हैया। पहुंचे? ठीक है। किनको? तुम्हारो? कोई बात नहीं, कर ले 5051 रुपए तक बड़े खुश हो रहे हैं। मैं नचा में आता हमारा नाम समझ करके बार बार
इधर भोजराज कंस ऐसे ऐसे उत्पात करने लगा है। इधर लड़कियां जो थी वृंदावन से मथुरा को दध बेचने को जाया करती थी, उनका रोजगार था मथुरा में दही बेचने को जा रही। वही भोजराज कंस ने लड़कियों को घेर लिया। भोजराज कंस कहने लगा, ये लड़कियों का तुम का कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? तो मैं कहूँ जा दो तुम्हें क्या मतलब? ये मटकियों में क्या है? मटकी ने बताइए वो तुम्हें क्या? ऐसा करो, ये दही नीचे उतारो। क्यों उतारे? नीचे उतारो। एक बात बताओ, क्या है? तुम 4 लड़कियां हो और चारों में से कितने की बारात होगी, कितनी अभी कुआरी हो? देखो भैया, हाँ बताओ तुम्हें। देखो जवाली बैठी जा, जवाली जा मुझे जा खूब जा चप चप करते बैठी जा। जवानी? हाँ जा मुझे मोटी वाली जाके बारात हो गई वो किल। एक बात बताओ, दध बेचने के लिए ये मथुरा है और शादी करने के लिए इधर उधर भागते फिरते हो। इधर उधर तुम इनके वापस पापा ते कहते दो वही होए दादी और क्या करने तुम्हें क्या मतलब है? वो तुम काहे मरो जा हाथी कुत्ता मर जा तो तुम ना फिर जाए। मैं अपने दीदी कहा था ये उधर तक धंधा का लड़की, हां बताओ भैया। एक बात बता। ओ भैया हां बताओ। और जवाली की शादी कहाँ हुई? जाके अब थरियो भाई जाके वही नहीं, जाके अब तय हो गई है कि खाली व्हाट्सएप नंबर से बात करते हैं जवाली। इसकी कहाँ तय हो गई? जाके गोद भरनी जाके बताओ ना हुआ कहाँ? बाबा साले लड़की, इसका मतलब लूटने के लिए ये मथुरा है और शादी करने को उधर उधर भागती फिरती है। जाओ अपने पिता से कह देना इसकी शादी हट कर दी, इसकी शादी मथुरा में कर दे। तेरा ना भैया पप्पा मत जा तू मत लड़की ना तुम्हारा तरियो कर भैया क्या बकती है? अरे दीदी ने कहा था ये कहा था देखो जो डंडा, डंडा तरियो ये देखो डंडा। अब तुम मत ना कहा था भैया और नंगो करके बहुत मार लगाए, शायद तुम्हारी कौन लगाई ना। अब तुम उनकी तय हो गई। हाँ। अब इनकी हो गई हमारी दीदी की इनकी वही शादी ना गई। हां हां इनकी हो गई हो गई। इनकी तो जने कोई गई। हाँ। अब हमारी मामा पत्थर पत्ते हमारी हो जाइए ना लड़की क्या है वो तेरी शादी इसी मथुरा में होगी। ना हम अपने पापा कहते हैं बड़े खरे खून लगेंगे हम मर जाए हाथी ना का। लड़की गाली दे रही है? तुम्हें दरियो का हम इनका घर मोटी बात में तो वहां तो होगी। लड़की तो सुधरेगी नहीं। तो दरियो का जा अपने पिता से कह दो ये जितनी कुंवारी है ये हमारी मथुरा में कर दे। देखो ना अपनी बहनी करते हैं हमारे भैया क्या करते सुधरेगी हाँ कही थी वो कही थी वहाँ भैया कही थी ठीक न वरना ये नंगो करके और इतने डंडा बजाएंगे शायद तुम पे बजाए ना। अब सब दीदी इकट्ठे हो गई तो मार गंगा जीवन जाते हैं उतरा चलो जे कोला घाट के लिए मरो जाते हो तो मन को मर जाता बंदा मिल जाता नहीं तो रहेगा तो मुझे देखा तो अपनी दीदी वो कहते हैं इनको दही खा ऐसे नहीं सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरेगी। एक ही डंडा में 2 बनाऊंगी, एक कथा बजाऊंगी और एक अम्मा जोर घर रुकूंगी। अच्छा एक डंडा तो ही बन जाए। हाँ कोई बात नहीं आज बोले करेंगे हमने कोई चिंता मत हाँ। तो 3 जगह किसी को करे आओ बात के लिए को आए अब बटा के आगे ना तुम्हारी एक घंटे लड़की ज्यादा बोली। भोजराज कंस ने
भिड़वाया और जवाब देने एक वृक्ष से बांध लो और इनके कोड़ों की मार लगाओ। हाँ, कहाँ जाएगा यो? मेरे महाराज का और ये 10 के प्रियंका कश्यप जी की तरफ से, 10 के ललिता जी की तरफ से, 10 के ओमिंदर नंगला की तरफ से और ये 10 के और ये 10 के मुनीश जी की तरफ से, 10 में शांति कश्यप जी की तरफ से, 10 में निशा कश्यप जी की तरफ से और ये 10 के और ये 10 में ईसका कश्यप दोनों दोस्तों की तरफ से है। भगवान की कथा में दान करें, भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या कि ऐसा करो इन लड़कियों को पकड़ो और इनकी मटकियां छीन लो और इन्हें नंगी करके इन्हें बांध करके डंडों से मार लगाओ। तुम्हारा चप्पल लाओ, ये लकड़िया लकड़ियां नहीं लड़कियां। तुम्हें कर ली तुम्हें बोलने का कर ली मारा नरसवा डरके वाले लकड़ी जगह लड़की जगह लकड़िया खाने लगे। हमने ज्यादा बोले तो लड़िया खाने लगे। ए कहाँ जा रहे? भोजराज कंस ने लड़कियों की दही की मटकियां छीन ली हैं और भोजराज कंस ने लड़कियों को बंधवा करके भोजराज कंस मारने लगा। मार तो लड़की बोली है पापा से कहे तेरी मार लगवा। पापा से कहे हाँ फिर मिल गए तो कहीं जांच मार ले जांच जो नाक ना दिखाए रो ते चपटिया बना दे तो कोले पर ना बस मारे मौके ऊपर ना कर लगी थका। कोई बात नहीं मौके ऊपर सबके लगी तेरे नहीं लगी। भोजराज कंस ने भोली भाली लड़कियों को छोड़ा है। लड़कियां जाकर के अपने पिता के पास में पहुंची, कहने लगी पिताजी आज हम दही बेचने को मथुरा में जा रहे थे। वो उग्रसेन का बेटा भोजराज कंस ने देखो मेरी क्या हालत बनाई है। पिताजी उसने हमें नंगिन करके कोड़ों की मार पे ली। तुम्हें मारो? हाँ चलो पापा से कहा चलो 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 जल्दी जल्दी कट लिया सब। चलो इधर प्यारे भक्तों लड़कियां जो थी अपने पिता के साथ उग्रसेन के पास जाने लगी और आवाज लगी ए महाराज। कौन आए? महाराज बोलिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा हाँ बताओ बताओ। महाराज जो तुम्हारा लड़का है जिसका नाम कंस है अरे कैसा नीच पैदा किया है। उसने मेरी लड़कियों की दही की मटकी अच्छी नहीं। देखो क्या मार लगाई। देखो जाको तो मुंह में लटक दो। बाहू तुम्हारा और तुम्हें मारो दोबारा पूछो। तुम्हें मारो बाहू तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं मैं अपने बेटा अभी बुलवाइए मैं ही बैठे हो तब तक। पिताजी की जय हो। जय हो। हाँ बताइए पिताजी किस लिए मुझे याद किया है? बेटा बोलो पिताजी। तुम किसके बेटा हो? हम तुम्हारे बेटा हैं। फिर तुम हमारा नाम क्यों नीचे गिरा रहे हो? बात क्या है पिताजी? बात बेटा बात ये लड़कियां ये माखन बेचने के लिए तुम्हें क्यों मार लगाई इनकी? हमने लड़कियों को कभी मारा ही नहीं। कभी हमने मारा तुम्हें बिटिया गले ओ चिरैया बाहू तुम्हारे दही।
देखो क्या कह रही है लड़की। नहीं पिताजी ये झूठ बोल रही है। ये झूठ नहीं बोली है, ये झूठ बोल तुमने मारा है। नहीं मारा मैंने किसी लड़की को। अच्छा बेटा हाँ बोलो। अगर एक ही तमाचा लगा तो तुम्हारा मुंह तुत्ता की तरह हो जाएगा। पिताजी तुम्हारे एक पटक देंगे तो 3 जगह से फट जाए फट। अबे हो तो बता पिता। हम कौन है? पिताजी हो। तुम कौन हो? हम तुम्हारे बेटा है। बेटा पिता की औकात क्या सुनो होती तो है? पिताजी तुम पे बुढ़ापा आ चुका है। बेटा बोलो। हम पे बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा? पूरा राज्य में कभी शिकायत नहीं, तेरे होते ही देखी नहीं शिकायत। तुम्हें मालूम ही नहीं तुम पे बुढ़ापा आ चुका। तुम्हारी बुद्धि नहीं है। हाँ। ये बुद्धि तुम्हारी छटिया गई है। राज्य चलाने के काबिल नहीं है। बेटा बोलो। हम कहने को एक तमाचा लगाओ तुम, हम कह रहे हैं कि अब तुम हमारे पिता तुम्हारे आगे को पीछे ना हो जाए। हमारे पिता बने ना ये तो मरते हैं तुम्हारे। हमका देख डंडा लग गया तो तुम 4 फुट तुम नहीं लगा। बुढ़िया पापा जो ना हमारे तरबूज की फैलिया तो कर दे बता दे नहीं। और एक कंस ज्यादा बोल दो तो कल ज्यादा पापा बनना बैठ जाओ जाके। बैठ जाओ होना जाए बुद्धि काम नहीं कर देगी। अब तुम रात ना चला भी अब हम बनेंगे। तुम राज्य चलाओ, अब चलाएंगे। तुम राज्य चलाने की ना काबिल हो। मैंने बोल लिया। कब से हाथ तो उठवा के देख लो कि हम राजा बन जाए ना बन जाए। भैया लोगों अच्छा जा बताओ हमारे पिताजी के रात में सुखी रहते हमारे रात में सुखी रहे। जा बता पहले आए तो बैठे भैया तो सनीचर के राज्य में जो इतनी लड़की तुम चिंता मत करो तुम्हें कहीं ना आते हैं तुम्हारे जो ये तो सतह चुराइला बनी हो तो रात को खटिया लौटते है तुम्हारी। और भले ये कंस गाई जो मारो जाएगा कल मारो जाएगा कल जाकर दे में बेटे ना हो हमारे दे। हाँ हमारे तो हमारे से कल देंगे तुम यादें मार जा रहे पहले और ये देखो जे क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? हाँ। अब तुम यानी तो राजगद्दी छोड़ो और हम स्वयं राजा बने। अच्छा और क्या? भोज राजवंश कहने लगा है। भोज राजवंश ने महाराज उग्रसेन के सिर से मुकुट निकाला और निकाल के अपने सिर पे रख लिया है और अपने पिता उग्रसेन को उठवा करके कारीगर में डलवा दिया है। अब भोज राजवंश स्वयं मथुरा का राजा बन जाता है। कहने लगा सुनने हाँ बोलो। अगर तुम जैसे शास्त्री लोग ना मिलेंगे और तुम जैसे चिमटा मास्टर तो उनकी टांगे ऊपर को नीचे को कर दे। तो बड़ा बैठ जा, अरे बैठ जा। अबे तो तू राज्य चलाए रहो। सुना बताओ। हाँ। अब बताओ अपनी घरवाली क्या कर ले तरफ पति ने और घरवाली की चाल के लिए होता बताओ भाई सब जब लगे तुम तो होते करवानो एक बहाना मारो। सुन कंस भोजराज कंस बोला है अपने पिता को उठवा करके कारीगर में डरवा दिया है। भोजराज स्वयं राजा बन जाता है। क्या हुआ जितने भी यही मंदिर है बगाने पौराणी हम बजाते ना हम तो चुप बैठे। अब तुम जब पूछो हमारे राज्य में कोई दुखी तो ना है। अच्छा जा बताओ। अच्छा महाराज हाँ पूछो कोई दुखी है तो पूछो। भैया लोगों क्या बताओ जे हमारे महाराज भोजराज कम से बन गए राजा आएंगे कोई दुखी तो ना है। कौन दुखी हो गए? मैं कब बोला दुखी है? बताओ सुखी है तुम लोग भैया। अरे देवी बना सवाल तुम दुखी अरे बड़ी तो सुखी माता मैंने तुम दुखी हो तो हाथ खड़ा कर दो। जो दुखी हो वो हाथ जब बिटिया दुखी जाए उठाओ अब तरैया में दबाए दो। बिटिया बड़ी ठंड है तरैया उठा रहे आए तो समझ लो कतई ऐठी है जाइए। अच्छा इधर पूछ रहे भैया लोगों तुम दुखी सुखी? अरे सब सुखी है ही जो दुखी पूजा से तुम दुखी हो? हम बहुत दुखी मार
कन्हैया लगनी तुमसे लगा जो होगा देखा सभी माता ताली बजा करके बोलेंगे राधा भगवान की याद मिल रही होगी राधा कन्हैया से बोले लगते तुमसे लगा जो होगा देखा जयकार में तो एक ही तमिल समझो रुको न जाता भैया कैमरा वाले कोई गलत वीडियो नहीं डालना हम पहले बता इसी के साथ साथ कितनी भी धन दौलत हो हमारे आपके बीच में संतान नहीं है तो इस धन दौलत को
चलाने वाला कौन है? महाराज ने समझाया, रानी एक ना एक दिन हमारे महलों में बेटा या बेटी जन्म जरूर लेंगे, लेकिन आप चिंता मत करो। महाराज समझा करके फिर समझा रहे हैं रानी पवन रेखा को। कि समझा रहे हैं रानी पवन रेखा को। तो एक दिन क्या हुआ, पवन रेखा आंगन में महाराज और पवन रेखा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे स्वामी, इस महलों में मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारे इधर जो बगिया है ना, हमारा बाग, मेरा मन ये करता है कि स्वामी मैं इस बाग में थोड़ा भ्रमण कराऊं, घूम आऊं, तो मेरा थोड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो महाराज उग्रसेन कहने लगे, रानी ऐसी बात है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं रानी, तुम्हें महलों में अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसा करो, आप ये हमारी बगिया इसमें भ्रमण कर आओ। लेकिन रानी एक बात याद रखो कि तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ 4 सहेलियां जाएंगी। अब इधर रानी रथ पर सवार होकर के बगिया में घूमने के लिए चली है। बगिया में घूमने के लिए चली है, घूमती रही, संग की सहेलियां भी हैं। लेकिन उसी बगिया में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। जब दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा को देखा तो दुर्मिलिक राक्षस पवन रेखा की सूरत को देखकर के पागल हो गया। सोचने लगा मैं इसके साथ सहवास करूंगा। उसने सोचा मैं अपने रूप में जाऊंगा तो ये मुझे पहचान लेगी, क्यों ना मैं उग्रसेन का रूप धारण करके इसके साथ सहवास करूं। और इधर उसने उग्रसेन का रूप धारण किया है और कहने उसी पवन रेखा के पास पहुंचा है। और पवन रेखा की जो सखियां थी वो पवन रेखा दूसरी रास्ता पर पड़ गई, उनकी सखियां दूसरी रास्ता पर पड़ गई। अब इधर दुर्मिलिक राक्षस वही उग्रसेन का रूप धारण करके आ गया। कहने लगा रानी कैसी बेटी हो? तो स्वामी आप कैसे? क्या बताएं रानी, हमें महलों में अच्छा नहीं लगा। प्रजा के साथ में तो हमने सोचा चलो अपनी रानी के साथ में समय बिताएंगे, और हमें तुम्हारे बिना हमें एक मिनट भी अच्छा नहीं लगता है। रानी को नहीं पता था ये राक्षस है। उसने रानी को हंसला फुसला करके उसने रानी के साथ में पवन रेखा के साथ में सहवास किया। और
सहवास करने के बाद में अपने रूप में आया तो पवन देखा ने देखा नीच कमीने कुत्ते, तुझे मैं नहीं जानती कि तूने मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया है? पवन रेखा कह रही है कि अरे तेरो हो जाए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगाड़ो। कमीने, अगर मैं तुझे पहले जान लेती, मुझे नहीं पता था तू मेरे साथ क्या करने जा रहा है। मेरे पति धर्म को तूने नष्ट कर दिया जी। अरे तेरो भूल जाए धर्मी धर्म बिगाड़ो। जो पहले जाने में कोई रात तूने मेरे पति धर्म को नष्ट कर दिया नीच। जो पहले जाने में कोई रात तूने धर्म बिगाड़ो। आज पवन रेखा कह रही है नीच, और इसी बीच कुछ दानदाताओं की सूची आई हुई है, इस प्रकार है। 20 रुपए सुखपाल कश्यप, 20 रुपए रामवीर कश्यप, 10 रुपए सुरजीत कश्यप नगला, 10 रुपए हरीश कश्यप नगरा की तरफ से, 10 रुपए कल्लू जोगेंद्र, 10 रुपए सोनू कश्यप, 20 रुपए क्या लिखा है एकांश पंडित जी, 20 रुपए ऋषिकांत पंडित जी, और 10 रुपए ऋषिकांत ब्राह्मण जी, 10 रुपए छत्रपाल मौर्य जी, 10 रुपए प्रिंस पुत्र धन छत्रपाल भैया, 10 रुपए ऋतिक मौर्य। ध्यान से भैया, 50 रुपए ओम प्रकाश कश्यप पुत्र राम भजन, 50 रुपए मिथुन कश्यप, 11 रुपए आर्येंद्र कश्यप, 21 रुपए महाकाल शिव मंदिर सुभाष श्रीवास्तव, और 11 रुपए हवलदार पुत्री दीपिका कश्यप। ये सभी भक्तों भगवान की बाबामयी कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे इनके घर और परिवार में किसी बात की कमी नहीं, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। इधर क्या हुआ, पवन रेखा कह रही है कमीने तूने मेरा पति धर्म नष्ट कर दिया है। मैं तुझे पहले जानती तो मैं तुझे श्राप दे देती। तो दुर्मिलित राक्षस कहने लगा रानी पवन रेखा तुम चिंता क्यों करती हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम तो किया नहीं है। मैंने तुम्हारी गोद खाली हुई देखी तो मैंने सोचा, बोला है दुर्मिलित राक्षस कि मेरे समान योद्धा
मेरे समान योद्धा होगा। अरे ये छोटे मोटे राजा तो धरे रह जाएंगे रानी, वहां से इंद्र भी हार के जाएगा और एक ना एक हर के हाथों से मारा जाएगा वो। इतना कहने के बाद रानी का सब धोती उसने फाड़ दी, सब मतलब श्रृंगार सब बिगड़ गया है। आइए एक गीत बोलेंगे क्योंकि समय अधिक हो चुका है और हमारे जो अजय भैया डीजे वाले बनाने की तरफ से इनकी फरमाइश आई हुई है तो जरूर पूरा करेंगे भैया। कि मटकिया पे चटक गई होएगी और लाल देख मटक गई होएगी, मेरे लाला को दोष लगा में बंसी पकड़ गई होएगी। अरे मटकिया बोलिए गोविंद भगवान की, संत समाज की, सच्चे दरबार की। और इसी के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और इससे आगे की कथा थोड़ी कंस जन्म के बारे में रह गई है तो संजय शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रवण कराएंगे। उसके बाद भगवान कन्हैया का अवतार कहाँ कैसे हुआ
इधर क्या हुआ, महाराज जब पहुंची है रानी के पास में, रानी ने कहा है महाराज तुम्हें कुछ पता है, तुम तो सारे दिन प्रजा के साथ रहते हो, लेकिन मेरे दिल से पूछो मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है। तो रानी सुन कह रही है मुझे इस आंगन में अच्छा नहीं लगता है, ये महल मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं। महाराज उग्रसेन कहने लगे महारानी देखिए चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता मत करो, अगर हमारी किस्मत में संतान लिखी होगी तो जरूर मिलेगी, और हमारी संतान में हमारे जीवन में संतान नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। और ये तो रानी हमारे रात की कोई बस की बात नहीं है, ये तो सब कर्मों की खेती है। और महाराज उग्रसेन अपनी रानी पवन रेखा से समझा करके बोली है खतरे ये तो महाराज उग्रसेन कहने लगे भद्रे ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं है, ये तो सब कर्मों की खेती है। पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से इतने गलत कार्य किए हैं जो इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। भद्रे तुम तो महलों में रहती हो भद्रे, लेकिन मेरे दिल से तुमने कभी पूछ करके देखा हम जिस गली से निकल करके जाते हैं लोग अपना मुख छिपा लेते हैं, कहते हैं इस निर्वंशी का हमने मुख देख लिया, पता नहीं हमें भोजन आज का मिला या नहीं मिला। पता नहीं देख और ये 20 रुपए का लिखा भी ना 25 ऋषिकांत भैया ब्राह्मण 50 रुपए गजेंद्र पाल राठौर जी और 50 रुपए संजीव राठौर, ये सभी भक्त भगवान की पावनी कथा में दान कर रहे हैं। इधर महाराज हरिश्चंद्र महाराज उग्रसेन कहने लगे कि तुम्हें पता है भद्रे मैं जिस गली से निकल करके जाता हूँ लोग मुझे देख करके मुंह छिपा लेते हैं, तुम तो महलों में रहते, तुम्हें इतना भी कहने लगी। महाराज हमारे न धन की कमी है न दौलत की कमी है। पवन रेखा समझा करके बोली है महाराज Thank you.
मेरे महाराज को बुला करके ले आओ। ये 50 रुपए सहयोग कर रहे हैं हमारे सुनील कुमार कश्यप भैया, 50 रुपए मुन्नी लाल कश्यप भैया। और ये क्या लिखा है? अरदास कर रहे हैं भैया, कौन सी है फरमाइश? यार और इसी बीच कुछ दान अर्पण कर रहे हैं 20 रुपए हमारे श्यामपाल भैया, भगत मौलवी साहब और भगत जी, और 20 रुपए मुला श्री वास्तवी भगवान की पावन करना में दान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से इनके घर और परिवार में किसी बात की कमी नहीं आए, ये भी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। इधर क्या हुआ, दासी कचहरी में पहुंची है और महाराज उग्रसेन से कहा है कि आपकी रानी पवन रेखा ने आपको महलों में बुलाया है। आज दासी के साथ में महाराज उग्रसेन अपने महलों के लिए चले हैं और इधर महलों में पहुंचे हैं तो इधर रानी पवन रेखा ने अपने महाराज उग्रसेन को आते हुए देखा है तो ऊपर के सम्मान किया है।
कहाँ से आई है? इस अजय भी हमारे श्रोता बंधु सती अनुसैया जी शिवभूमि पर पलने वाली माँ सती, जहाँ तक इस समय गुरुकुल द्वारा मेरी बाड़ी विकास करती हो, वहाँ तक के गाँव और चतुर्वासियों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज भगवान की रसमई कथा को चलते हुए 5वें दिवस की बारी संपन्न की ओर जा रही है। और आज रात्रि में भगवान याद वेंद्र योगी राज कन्हैया का जन्म फिर झांकियों के द्वारा आप लोगों को सुनाया भी जाएगा और दिखाया भी जाएगा। तो सभी लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे और भगवान की रसमई कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए और उसके बाद में भगवान की रसमई कथा की तरफ राधा भगवान याद वेंद्र योगी राज कन्हैया शिव तो भक्त ने जवाब दिया है प्रभु, और उसके समय बोली क्या ये मेरी जवाब दिया है, बोलिए क्या गिरिधारी गिरिधारी
हमारे माता बहनों की इतनी हाथ होती हैं। मुझे दुनिया से उठा ले घर में कोई लाला लाली का जन्म करा दे भगवान। कहाँ चले पापा ने कहा तेरी है मेरी समझ नहीं अरे मेरे समझ नहीं अपने मन की पवन लेकर सोच रही है आंगन में। इधर ब्राह्मण को आदेश दिया है, नगर में ढिढोरा फेंक दिया, ब्राह्मण देव आए हैं, एक पालकी बनाई है, पालकी में बैठ करके राजा नहुस गए हैं और राजा नहुस कह रहे हैं क्योंकि उनके दिल में भभूके उठ रही कि तब ऐसे चाहे बाबा जल्दी जल्दी हम मिले, लेकिन वो कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। तब तक क्या हुआ जो उन्होंने श्राप दे दिया, ब्राह्मण देने श्राप हो जाए
अब राजा नहुष सर्प बन गए हैं, सर्प बन गए। धीरे धीरे समय बीतने के उपरांत भी इधर महाराज आयाती थे। उसके बाद जो शुक्राचार्य